कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी में कितना लोकतंत्र है, यह तो बंद कमरों में तय होता है। जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तय हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुख्य चुनाव आयुक्त भी खुद से तय करते हैं, और बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कौन होगा सिर्फ यही दोनों तय करते हैं। तभी तो देश भर में बीजेपी के किसी और बड़े चेहरे को, जिम्मेदार चेहरे को भनक तक नहीं लगती कि नितिन नबीन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। अब आप सोचिए कि लोग लहालोट हो रहे हैं, लेकिन यह नहीं सोच रहे कि बीजेपी कैसे सिर्फ दो लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। कार्यकर्ता इस भ्रम में खुश हैं कि भाई देखो, यहां तो कोई भी कभी भी कुछ भी बन सकता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री दिए हैं, वैसे ही वो अपने यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनते हैं। कल को कोई कार्यकर्ता किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच भी जाता है तो बस एक मुखौटा भर होता है, कोई डिसीजन मेकिंग पावर उसे शायद ही दी जाती है। इस तरीके से बीजेपी में काम हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र ने कहा कि नितिन नबीन तो सबको चाचा भैया कहकर बुलाते रहे हैं और इजीली डोमिनेट भी कर दिए जाते हैं, तो ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए बेस्ट फिट उम्मीदवार बन गए। तो आप खुद तय कर लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बिहार में नितिन नबीन को यह जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक किया है कि आज तक के इतिहास में बिहार का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना और नितिन नबीन को बनाया गया। कोई कह रहा है कि नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं, बिहार में बीजेपी से कायस्थों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा और इस कारण से इन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर बंगाल तक निशाना साधने की कोशिश है कि अगर वहां कायस्थों की कोई भागीदारी है, नितिन नबीन के नाम से वो खुश हो जाएंगे। और हां, अगर बीजेपी में इतना ही लोकतंत्र है तो क्यों अपने ही यहां के बड़े और स्थापित चेहरे को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। लेकिन दो चेहरे पुराने होकर भी पार्टी में उच्च पदों पर बरकरार रहते हैं, सब कुछ वही तय करते हैं और बड़े स्थापित लोग जो इनसे सीनियर भी थे उन्हें दरकिनार कर देते हैं, कहने के लिए कि कार्यकर्ताओं को मौका दे रहे हैं। तो आप भी पद छोड़ दीजिए, किसी कार्यकर्ता को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए और किसी को गृह मंत्री बना दीजिए, क्योंकि अब आपके यहां तो अनुभव की भी जरूरत नहीं है। आपका कोई एक मुख्यमंत्री शायद पहली बार विधायक बना और मुख्यमंत्री बन गया, और वहीं कई लोग वर्षों से आपकी पार्टी के लिए मेहनत करते रहे और वो दरकिनार हो गए।